हर किसी को बने बनाए हालात नहीं मिलते। जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जो इंतहाई नामसाइब हालात में वो कुछ कर दिखाते हैं जो हर किसी के बस में नहीं होता। खासकर हमारे मुआशरे में जहां खवातीन को रोबोट समझकर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की जाती है, वहां अगर कोई बाहिम्मत लड़की अपने ख्वाबों के हमरा ज़ादे राह लुटाकर ताबीर की तलाश में निकल जाए और फिर अपनी ताबीर भी हासिल कर ले, तो यकीनन इसका हर अमल काबिल सताइश होता है। ऐसा ही एक किरदार हमारे आज के गामजन का हिस्सा है। मेरा नाम नूर है। मैं एक निजी कंपनी में बतौर मैनेजर काम करती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं एक छोटे से गांव से उठकर यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। जो हालात और मसाइल मेरे आबा व अजदाद सदियों से झेल रहे हैं, मैं इनसे बाहर भी निकल सकूँगी या नहीं, ये सब इतना ही आसानी से नहीं मिला। गांव की कच्ची मिट्टी और टाट के स्कूलों से उठकर मैं जदीद तरीन दफ्तर और यूनिवर्सिटी सेंटर तक पहुँच जाऊँगी, कभी सोचा नहीं था। जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होता है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा आपकी जिंदगी में सबसे अच्छे का सबब बन जाता है। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी थी जब मैं गांव की कच्ची मिट्टी में अपने पक्के ख्वाब बुनती थी। नूर एक गांव में थी, लेकिन बचपन ही से इसे पढ़ने का बेहद शौक था। यही वजह थी कि गांव की लड़कियां जब सिर्फ वहां की रवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सीखती थीं, तो नूर इस मिट्टी की रवायात के साथ साथ किताबों को अपनी रूह में उतारती थी और ख्वाब देखती थी। नूर, नूर। हाँ माँ, सुन रही हूँ, बोल भी दे। मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, हांडी का ख्याल रखना। अच्छा, देख लूंगी। अच्छा, पढ़ाई के चक्कर में भूल नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हंडिया जल जाए। नहीं जलेगी माँ, बस जल्दी आ जाना, मेरी दोस्त आ रही है, हम फिर खेतों में जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं झट गई, झटपट आई। हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती थी। सब दोस्तों में सिर्फ मैं ही स्कूल जाया करती थी और 10वीं जमात तक पहुंच गई थी। उस दिन फायजा का आना और मुझे खेतों में लेकर जाना मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया। मेरी हंसती खेलती जिंदगी ने पहली बार ऐसे मसाइल की जानिब करवट ली जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मैं तो सही है, तुम घर में बोर हो तो सारे लोग खेतों की सैर करने चलते हैं। हाँ नहीं, चलो तुम्हारे साथ मैं भी खेतों की सैर कर लेती हूँ। ओए होए, आज तो हीरो लग रहा था पे। साईं वो तो मैं हूँ। ये कौन है साईं आपके? खुदा का खौफ कर टापे, बच्ची है, अपनी उम्र देख। मैंने आपसे इसका पूछा है, फतवा तो नहीं मांगा ना? आप बताओ, नहीं तो मैं पता करा लूँ खुद। चाचा फसलदीन की बेटी है, कभी इधर भी देख लिया अगर। अब एक मंजर को बंदा कब तक देखेगा? नूर की जिंदगी उस रोज एक हलचल की जानिब गामजन हुई जब अल्ताफ ताफू ने इसे राह चलते देखा और गांव की फरसुदा रिवायात का फायदा उठाने की ठानी। अल्ताफ चूंकि वहां का बाअसर जमींदार का खास आदमी था, इसलिए वो हर चीज अपनी मर्जी से करवा लेने पर कुदरत रखता था। आओ मेरे शेर, आओ। मेरा शहजादा कुछ उदास लग रहा है बाबा मुझे। बस साईं, एक छोटी सी अर्जमंदी लेकर आया हूँ, उम्मीद है इनकार नहीं करेंगे आप। बोलो बाबा बोलो। चाचा फजलदीन की बेटी से शादी करनी है ना? वो छोटी नहीं है बाबा? अरे साईं, वो अभी 10वीं क्लास में पढ़ती है, इतनी भी उम्र की छोटी नहीं है। अच्छा बाबा जाओ जमील, जाके उसको बाबा फजलदीन को बुला के ले आओ मेरे पास। कुछ मामलात कभी कदार हंसती मुस्कुराती जिंदगी में वो बोझाल परवा कर देते हैं कि इंसान के पास कोई राह ही नहीं बचती। वो परेशान हाल में सोचता रह जाता है। मुझे हालात का अंदाजा नहीं था कि वो सब मेरी जिंदगी में आ जाएगा, जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। एक रोज जमींदार ने मेरे वालिद को
अपने पास बुलाया, इन्हें मेरी तबाही का पैगाम सुना दिया। वालेकुम सलाम बाबा, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? चाचा आप ऊपर बैठो, ऊपर इधर बैठो, इधर बैठो, आओ आओ आओ, आप इधर बैठो, इधर बैठो हमारे साथ। जी साईं सरकार, मैं कुर्बान है, हुक्म। बाबा फजलुद्दीन, तैफा हमारे पास काम ही नहीं करता, हमारी औलाद की तरह, हमारा बच्चा हर खाता पीता है। और मैं बाबा ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बच्ची की शादी इससे हो जाए, तुम्हारी बच्ची को खुश रखेगा ये। सरकार आप अच्छा ही सोचा होगा। बाबा ये लो 1 लाख रुपया और जाके शादी की तैयारी करो, 2 माह बाद शादी है बाबा, ठीक है? जाओ तैयारी करो और बाकी के इंतजामात मैं देख लूंगा। सरकार आप जिए, आपने बाप बनकर फैसला किया होगा। गांव के रसूमो रिवाज के मुताबिक फजलदीन खुश था कि उसकी बेटी की एक खाते पीते घराने में शादी हो जाएगी और बाअसर लोगों से रिश्तेदारी के बाद इसके दिन भी फिर जाएंगे। वो खुशी खुशी अपने घर जा पहुंचा और ये खबर न सिर्फ अपने घर वालों को सुनाई बल्कि उन्हें शादी की तैयारी का भी कह दिया। अरे रज्जो 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 रज्जो, अरे रज्जो, क्या हुआ? आ रही हूँ। अरे अपनी तो नूर की किस्मत जागे। क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो तुम तो आज। ये देख 1 लाख रुपए, अरे कभी देखें एक साथ 1 लाख रुपए। इतने पैसे कहाँ से आए? बताओ तो सही, हुआ क्या है, कहाँ से आए? अरे वो वडेरा तीफा है ना, उसके साथ अपनी नूर का रिश्ता पक्का हो गया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने उसकी उम्र देखी है? और हमारी नूर तो बहुत छोटी है। अब्बा, तू होश में तो है? मुझे नहीं करनी ये शादी। शादी तो तेरी ताफे सी होगी और जरूर होगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसके बारे में पूरा नहीं सोच सकता। समझ में आई? मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना था और अचानक इस हालात ने जैसे मेरे ख्वाब तोड़ कर रख दिए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और शादी में 1-2 साल का नहीं, बस 2 माह का वक्त था और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं या तो इस फैसले को मान लेती या खुदकुशी कर लेती। मैंने दोनों कामों में से एक भी नहीं किया और अलग राह निकाली। मुश्किल फैसला था, लेकिन इसके सिवा कोई हल भी नहीं था। शादी में भी 1 हफ्ता ही बाकी था कि मैं घर से छुपकर शहर निकल गई। लेकिन कभी कभी कुदरत चीजें हमारे हिसाब से प्लान करती है। नूर ने शादी से 1 हफ्ते पहले अपनी किताबें और चंद जोड़े कपड़ों के थैले में डाले और अनजानी राह पर निकल खड़ी हुई। ये राह इसे कहाँ ले जाएगी? वो तबाही के रास्ते पर थी या बका के रास्ते पर, इसे मालूम नहीं था। इसके पास कुछ ख्वाब थे और बस वो थी और अनजान रास्ते थे। आपको पढ़ाऊं मैं? आप पढ़ोगे? ये बताओ, ये क्या है? सही वक्त पर किसी सही इंसान का मिल जाना कुदरत का बहुत बड़ा इनाम होता है। पार्क में मौजूद इस खातून को बच्चे के लिए एक अच्छी ट्यूटर चाहिए थी और नूर को एक महफूज 4 दीवारी। लिहाजा एहसास और जिद दोनों अतराफ यूं बाहम हुए कि एक नई जिंदगी की शुरुआत का आगाज हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? नूर। वाह, कितना अच्छा नाम है। क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ। कहाँ रहती हो? अरे अरे, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुझे पढ़ने का बहुत शौक था,
मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे थे, मैं भाग कर आ गई हूँ। तुम परेशान ना हो, तुम मेरे पास रहोगी और तुम हादी को पढ़ाना और मैं तुम्हें पढ़वाऊंगी। चलो शाबाश, बस अब रोना बंद करो, अब मुस्कुराओ, रोना नहीं। समीना बाजी मुझे रहमत का फरिश्ता बनकर मिली। मेरे मसाइल तो हल हो गए थे, वो मुझे अपने बेटे को पढ़ाने की उजरत भी देती और मुझे भी इन्होंने एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे घर वाले किस हाल में हैं मुझे कुछ खबर ना थी। सलाम साईं सरकार है। अब तुम इधर बैठो, तुम्हारी जगह ये है। पहले तुम सुसर थे, अब बस फजलदीन। बस बताओ नूर को कहाँ छुपा रखा है? साईं, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता नूर कहाँ है। देखो फजलदीन, हमने तुमको 1 लाख रुपया दिया था ना, नूर नहीं है तो 1 लाख रुपया तुम वापस करो। और दूसरी बात याद रखो, आज के आज। साईं, वो तो मैंने शादी की तैयारियों पे खर्च कर दिया है। साईं, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से दूंगा? फजलुद्दीन, एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अगर आज के आज तुमने नहीं दिया ना पैसा, तो बाबा तुम यहाँ से जा नहीं सकेगा। जब तक 1 लाख रुपया पूरा नहीं होता तुम यहाँ ही काम करेगा। रहम साईं सरकार। अरे चलो रहम साईं, हमारा पैसा पूरा करो। एक तरफ नूर अपने ख्वाबों की ताबीर की जानिब रवा दवा थी, तो दूसरी जानिब इसके अहले खाना गांव की फरसुदा रिवायात और मामलात की चक्की में पिस रहे थे। नूर की माँ अगरचे इसकी शादी के खिलाफ थी, लेकिन नूर की फिक्र इसे हर वक्त खाए जाती कि वो कहाँ और किस हाल में होगी। वक्त गुजरता गया और नूर अपने ख्वाबों की जानिब बढ़ती गई। वो वक्त भी आ गया जब नूर ने डिग्री हासिल करके एक निजी कंपनी में जॉब का आगाज कर दिया। मैं अगरचे एक अच्छी जगह रहती थी, मगर मेरा ध्यान मेरे वालिदैन में रहता। उनकी फिक्र लाहक रहती। जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो फिर मैंने अपने वालिदैन को वहाँ से निकालने की ठानी और यहाँ भी बाजी समीना ने मेरी मदद की। मैंने उन पैसों का बंदोबस्त किया जो वडेरे ने मेरी शादी के लिए मेरे वालिद को दिए थे। मैं वहाँ गई, वडेरे की रकम अदा की और वालिदैन को लेकर दोबारा शहर आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कभी कभी ये सब मुझे एक ख्वाब जैसा लगता है, वो गांव के मसाइल और अब ये पुरसुकून जिंदगी। कभी सोचा भी ना था। हाँ, इतना मालूम था कि पढ़ लिख कर खुद भी इन हालात से निकलना है और घर वालों को भी निकालना है, और रब ने करम किया, मैं अपने इरादों में कामयाब हुई। अगरचे नूर ने इंतहाई नामुनासिब हालात में घर बार छोड़ने का फैसला किया, इसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। वो गलत हाथों में भी जा सकती थी, मगर अपने ख्वाबों और अपने इरादों में सच्ची थी। 100 मंजिल इसका नसीब हुई। वो मकसदियत की राह पर गामजन थी और गामजन है। बेशक नूर की जिंदगी मिसाल है उन लोगों के लिए जो हालात से हार मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे वक्त को कोसते रहते हैं और दुनिया से चले जाते हैं।